जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चसौती गांव की दिल दहलाने वाली दास्तान ने बादल फटने की तबाही ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। घर उजड़ गए, दुकानें मलबे में तब्दील हो गई, लोग लापता हैं और मुचैल माता की पवित्र यात्रा ठप पड़ गई है। इस भयानक मंजर के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की जोरदार मांग उठाई है, जबकि प्रशासन राहत और बचाव के लिए दिन रात जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र से मदद की गुहार लगाई है ताकि पीड़ितों को जल्द राहत मिल सके। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं इस आपदा की पूरी तस्वीर, प्रभावित लोगों की पुकार और उन कोशिशों का हाल जो इस मुश्किल वक्त में किश्तवाड़ के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। और इस पूरे मुद्दे पर एनसी का क्या रुख है, किस तरीके से एनसी इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रही है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चसौती गांव में 14 अगस्त को दोपहर बादल फटने से आई बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस आपदा ने मुचैल माता यात्रा के रास्ते को निशाना बनाया, जहां लंगर में खड़े तीर्थयात्री और स्थानीय लोग पानी और मलबे की चपेट में आ गए। दर्जनों घर, दुकानें और एक अस्थायी मंदिर बह गए। प्रशासन ने यात्रा को तुरंत रोक दिया और बचाव कार्य शुरू किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी शेख बशीर अहमद ने कहा कि इस हादसे में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से बात की है, जिन्होंने पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने का भरोसा दिया है। शायद पहले जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ है क्लाउड बर्स्ट से, और ये डिमांड के बगैर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नेशनल डिज़ास्टर करार देना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि टोटल डेथ्स कितनी हुई हैं, ज़ख्मी हैं, मिसिंग हैं। और इस जगह पे जहाँ ये हादसा हुआ है, ये यात्रा थी मछेल की, डिफरेंट जगहों से लोग थे। अभी तलाश जारी है और जितना नुकसान हुआ है वो उसका भी अंदाज़ा नहीं लगाना आसान नहीं है। तो मैं समझता हूं कि बगैर शोर शराबे के ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको नेशनल डिजास्टर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ये मांग दोहराते हुए कहा कि लापता लोगों को ढूंढना मुश्किल लग रहा है, हमें उनके शव परिवारों को सौंपने होंगे। इस हादसे का कारण बादल फटना है, जैसे कि रामबन में भी हुआ था। सीएम उमर ने कहा कि किश्तवाड़ में हमने बहुत कुछ खोया, अब एक एक्सपर्ट टीम बनानी होगी ताकि भविष्य में खतरे को भांपा जा सके। जो है उनके बर्स्ट, उनके जो फटने की जो खतरा, उनका जो खतरा रहता है उसको कम करने के लिए। लेकिन अभी तक जो खबरें हमें आ रही हैं, जो किश्तवाड़ में हुआ वो ग्लेशियर लेक फटने से नहीं हुआ, वो बादल फटने से हुआ है। अब इसके लिए हमें एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो है मुकर्रर करके अब हमें देखना चाहिए कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहां सबसे ज़्यादा खतरा है। अब कुछ महीने पहले यही चीज़ रामबन में देखने को मिली। उस वक्त माली नुकसान बहुत हुआ, जानी नुकसान कम। इस बार जानी नुकसान बहुत हुआ क्योंकि ऊपर वाले का करना ये था कि वहाँ से यात्रा चल रही थी तो यहाँ से बादल फटा। लेकिन इस तरह के हालात दोबारा ना बने, या अगर बन भी जाते हैं तो नुकसान कम हो, उसके लिए हुकूमत के तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसके लिए अब हमें कुछ एक्सपर्ट्स मुकर्रर करके उनकी एक रिपोर्ट उनसे मांगनी है। बचाव कार्य में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोग दिन रात जुटे हैं। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर पंकज शर्मा ने बताया कि राहत कार्य जोरों पर है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रशासन ने पड्डर में कंट्रोल रूम बनाया है ताकि लोग अपने लापता परिजनों की जानकारी दे सकें। किश्तवाड़ की इस त्रासदी ने न सिर्फ जानमाल का नुकसान किया, बल्कि हिमालयी इलाकों की नाजुक पर्यावरण स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय आपदा की मांग और प्रशासन के राहत कार्यों से उम्मीद है कि पीड़ितों को जल्द राहत मिलेगी, लेकिन भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। किश्तवाड़ के
चसौती गांव में बादल फटने की त्रासदी न सिर्फ एक हादसा है बल्कि एक ऐसी चेतावनी है जो हिमालय इलाकों के नाजुक हालात को भी सामने लाती है। घरों का उजड़ना, लोगों का लापता होना और मचैल माता यात्रा का रुक जाना, ये सब दिल को झंझोर देने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की केंद्र से मदद की अपील इस बात की गवाही देती है कि हालात कितने गंभीर है। प्रशासन, सेना और एनडीआरएफ की टीमें अपनी जान जोखिम में डालकर राहत कार्यों में लगातार जुटी हैं, लेकिन इस आपदा ने भविष्य के लिए भी सबक भी दिया है कि ऐसी तबाही से बचने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।